चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के जो एमसीक्यू के क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर उसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वाट। कॉस को सेक से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है। देखिए कॉस का क्या होता है, सेक रेसिप्रोकल होता है, और किसी वैल्यू में हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। तो कॉस इंटू सेक इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमको 1 मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। कॉस इंटू सेक इक्वल टू क्या होता है, कॉस इंटू सेक इक्वल टू हमको मिलता है 1 मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सेक 60 की वैल्यू क्या है। सेक 60 की वैल्यू अगर आपने टेबल को अच्छे से लर्न किया है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं पर। क्या मैं बोला कि अगर आपने टेबल को अच्छे से लर्न किया है तो आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अगर आपको टेबल नहीं लर्न किया है तो इसका ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं इसका भी शॉर्टकट वीडियो हमने बनाया है कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न नहीं है तो आप उसको कैसे लर्न कर सकते हैं। देखिए सेक थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, सेक 60 की वैल्यू है 2। अगर आप वैल्यू चेक करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आपको लर्न है तब तो आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आंसर सीधा जहां आपको 2 दिखे उसको टिक कर दीजिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी है। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपकी आइडेंटिटी किसकी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में अगर आप जाएंगे तो कोसेक की वैल्यू मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी, कोसेक की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या कोसेक माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिटी भी लर्न करके रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। 4 पर चलते हैं। कॉट थीटा इंटू टेन। अब देखिए कॉट का रेसिप्रोकल 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ ए मिल जाएगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। ये भी हमारी आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा पर यहाँ जो 5वें का आंसर है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू वाट। अब देखिए हमने आइडेंटिटी पढ़ा है क्या होता है कि साइन थीटा या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अगर इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा पहले से दिया हुआ है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अन, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन दिया गया है, मैं लिखा नहीं था। तो यहाँ पर ए में 0 दिया है, बी पर 1 दिया हुआ है, और सी पर 2 दिया है, और डी पर हमको क्या दिया है, √2 दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट है, क्योंकि बी पर ऑप्शन हमको 1 दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपान में हमको क्या दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 अपना सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोसेक क्या होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, यहाँ पर 1 अपान सेक थीटा होगा, नहीं 1 अपान साइन थीटा होता है। ठीक है, 1 अपान साइन थीटा हमने रखा, और सेक का क्या होता है, सेक का हमारा होता है 1 अपान, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा।
अपान इसको कर दीजिए 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में है, ठीक है। अब देखिए 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा, यहाँ पर ये अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1 यहाँ साइन हमारा है और ऊपर क्या चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, कॉस अपान कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। तो 7th का ऑप्शन क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। अब हम 8th पर चलते हैं। 8th में हमको क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 देन वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमको दिया है 1/2, तो अब हम देखेंगे कि साइन थीटा में 1/2 वैल्यू किसकी दी गई है। तो 1/2 अगर वैल्यू हम देखेंगे तो 1/2 वैल्यू आपको किसकी मिलेगी, 1/2 वैल्यू मिलेगी साइन 30 की वैल्यू मिलती है, साइन 30 की वैल्यू मिलती है। तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। साइन की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन 30 इक्वल टू हमको 1/2 मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। सब आपका आइडेंटिटी पर फोकस है और फार्मूला पर फोकस है। जितने भी आपको आंसर दिए गए हैं यहाँ पर, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर MCQ में दिए गए हैं, टोटल का टोटल आपका फार्मूला बेस्ड है और आइडेंटिटी बेस्ड है। अब देखिए यहाँ 9 में हम देखते हैं तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ कॉट थीटा हो जाएगा। अब कॉट कहीं पर दिख रहा है तो टिक कर दीजिए, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन आपका आ जाएगा सी। 10 पर चलते हैं स्टूडेंट। 10 में देखिए क्या दिया है आपको, 10 में आपको दिया है कि cos 45 डिग्री की वैल्यू, cos 45 की डिग्री किसके बराबर होगी, वही हमको पूछा जा रहा है। तो अगर हम 10 में चलते हैं तो 10 में हमको क्या दिया है, cos 45 की वैल्यू किसके बराबर होगी, cos 45 की वैल्यू होगी साइन के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू 45 डिग्री पर सेम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका साइन 45 राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 देन कॉस थीटा, हमको क्या दिया है, साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 3/5, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसको हमको निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ काम बड़े इजी होते हैं, अगर आप उसको बड़े शिद्दत से और बड़े अच्छे से करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो यहाँ पर आपकी सफलता टोटल की टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और आइडेंटिटी में छुपी हुई है। देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन की वैल्यू हमको दी गई है, तो साइन की जगह हम क्या लिख दें, 3/5 लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। कॉस की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड रखिए और 1 माइनस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3/5 इस साइड चला जाएगा। आगे क्या होगा स्टूडेंट, आगे होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 9/25, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 25 आएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16/25 आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, 16/25। तो कॉस स्क्वायर हटाना होगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो 4 हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट और 5 का हो जाएगा 25 का हो जाएगा 5। तो कॉस की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 4/5। 4/5 कहीं पर ऑप्शन है तो उसको टिक कर दीजिए, वही आपका आंसर आपका वेट कर रहा है, किसके लिए, टिक करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो इसमें कुछ आइडेंटिटी भी आपको लर्न रहेगी, तभी आप इसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। विच इज़ नॉट करेक्ट फार्मूला, हमको क्या दिया है कि यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए हुए हैं जिसको कि बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। आप घाई में अगर करेक्ट को सेलेक्ट कर दिए तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है इसको हमको बताना है, आइडेंटिटी बताना है। देखिए 1 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए,
क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया है विच इज नॉट करेक्ट फार्मूला। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये तो राइट दिख रहा है। 1 + सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 को हम tan स्क्वायर को ऐड करते हैं 1 में, तो हमको सेक स्क्वायर थीटा मिलता है। और देखिए, दो वैल्यू को ऐड करने पर सेक मिलता है, तो सेक को अगर 1 में हम ऐड करेंगे तो tan स्क्वायर की वैल्यू और बढ़ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ tan स्क्वायर बताया गया है। तो यहाँ पर जो आपका बी पेयर दिख रहा है ये रॉन्ग है, जो कि इसको ही आपको टिक करना है। सी पर चलते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो आइडेंटिटी है हमारी, क्योंकि कोसेक की वैल्यू से कॉट की वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमको 1 मिलता है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये होता है, आपको अच्छी तरह पता है। तो इसमें 3 तो राइट पेयर दिए हुए हैं, आइडेंटिटी दी गई है। 1 + सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा रॉन्ग पेयर है, इसी को हमको ढूंढ के बाहर कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्टूडेंट। देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बैंक से लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा हैंड रिटन पेपर पर, ताकि आपको कहीं पर कोई भी मिस्टेक न हो। मैं वीडियो वाइट बोर्ड पर नहीं बना रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते चलूँ, समझाते चलूँ। हमारे पास डिजिटल बोर्ड की फैसिलिटीज़ या उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हो पाई है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम 100% इसमें भी कामयाबी हासिल कर लेंगे। धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट से आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। बस ऐसे ही अपना प्रेम और स्नेह और अपना सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रहिए, और ऐसे ही हम आपको वीडियो एक से एक अच्छे से अच्छे कंटेंट की प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमको दिया है 13 में कि एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, देन tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या दिया है, एंगल ए की वैल्यू हमको 30 डिग्री दी गई है। ठीक है, तो ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 30। ठीक है, और tan की जगह tan स्क्वायर दिया हुआ है, tan 2a दिया है। ठीक है, tan 2a दिया है, यहाँ इसको 2a कर दीजिए। ठीक है, tan 2a। अब देखिए, a की वैल्यू तो हमको दिया गया है यहाँ 30, तो 30 × 2 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री की हमको वैल्यू निकालनी है। अगर आपको टेबल अच्छे से लर्न है तो आप इसकी tan की वैल्यू बता सकते हैं, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। या अगर आपको टेबल नहीं भी लर्न है तो आपको मालूम है कि tan इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा होता है। ठीक है, तो आप cos 60 की वैल्यू रखिए और sin 60 की वैल्यू ऊपर रखिए, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको tan की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी राइट आएगा। इसका ऑप्शन आता है √3। तो tan 60 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, √3 मिल जाएगी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जितने MCQ क्वेश्चन थे स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं।